हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास कॉस्ट अकाउंटिंग ओवरहेड्स। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, मशीना रेट के साथ कर रहे हैं, यानी लेक्चर नंबर 9। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें। प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक करें, आई बटन में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आपके बाकी के जो टॉपिक है वो भी कवर अप्स है, वो भी चेक करें। मटेरियल कॉस्ट है, कॉस्ट शीट है, रिकन्सिलेशन है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. So in question number 8, from the following particular, calculate machine hour rate. Machine hour rate for solution computation और machine hour rate per hour total amount डालेंगे, per hour के हिसाब से निकालेंगे। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मशीन है, अच्छी बात है। एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू भी दिया है। ये हमारा डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेट वर्किंग टाइम ये इंपॉर्टेंट है, कितना हफ्ता हम काम करें पूरे साल। 50, 44 आवर ईच, यानी एक हफ्ते में 44 आवर काम कर रहे हैं, तो 50 हफ्ते में कितना। इट इंक्लूड द फॉलोइंग: टाइम टेकन अप इन मेंटेनेंस 200 आवर्स। देखो, मेंटेनेंस एक अलग चीज है, सेटिंग अप ऑफ टाइम एक अलग चीज है। मेंटेनेंस में यानी टोटली मेंटेनेंस का काम चल रहा है मशीन के ऊपर, यानी इसके अंदर ना ही मशीन चल रही है ना ही प्रोडक्शन हो रहा है। सेटिंग अप टाइम में क्या होता है कि मशीन चल रही है मगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये दो चीज़ को समझना, यहाँ पे मशीन भी नहीं चल रही है, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे मशीन तो चल रही है मगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो पावर है, पावर में काम आता है 100 का, कि 100 में मशीन चल रही है। क्योंकि पावर कंजम्पशन फॉर प्रोडक्शन की बात करें, मशीन चल रही है मगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और ऊपर वाले में तो दोनों ही काम नहीं हो रहे। तो कैलकुलेशन में समझना है आपको। फिर पावर यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन 16 यूनिट है, अच्छी बात है। पर आवर एट द रेट ऑफ 9 पैसे पर यूनिट, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। देखो 9 पैसे लिखा है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं 0.9 लिखते हैं। 0.9 यानी 0.90 पैसे हो गया, तो इसको ध्यान में रखना, 0.09 लिखना है। नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटिंग ऑफ टाइम, अच्छी बात है। देखो यहाँ लिखा है नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटिंग ऑफ टाइम। 200 तो है ही नहीं और 100 भी नहीं है पावर के लिए, हाँ खाली। बाकी के लिए आप मेंटेनेंस में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन अभी ऊपर करना है अपने को। द मशीन रिक्वायर केमिकल सोल्यूशन विच रिप्लेस्ड एंड अब 20 का भाव दिया, अच्छी बात है। पावर है और ये केमिकल है, ये सब आपका रनिंग चार्ज है, क्योंकि हमारा दो चार्जेस है, स्टैंडर्ड और रनिंग। फिर कॉस्ट मेंटेनेंस ये भी रनिंग में जाएगा। नेक्स्ट इज सुपरवाइज ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन टुगेदर विद 5 अदर आइडेंटिकल मशीन। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो ही इज वर्क वीकली सैलरी तो 120, अच्छी बात है। और वो को कितने मशीन में काम कर रहा है 6 मशीन, 5 नहीं है बच्चों। मशीन ऑन दिस मशीन टुगेदर विद 5 अदर आइडेंटिकल मशीन, यानी टोटल 5 नहीं है, टोटल 6 है। यहाँ पे ट्विस्ट किया उसने, तो ये चीज को ध्यान देना है ना, इसको ध्यान समझना। मशीन टुगेदर विद 5, तो यानी 1 और 5, यानी टोटल कितना हो 6, तो 1/6 होता है हमारा ये। तो इसकी सैलरी 1/6 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, इसको ध्यान देना। और ये जाएगा हमारा स्टैंडर्ड चार्ज में। फिर जनरल ओवरहेड ये भी स्टैंडर्ड में जाएगा, और ये डायरेक्ट मशीन पे बोल रहा है, तो इसका कोई बाइफिकेशन नहीं, डायरेक्ट 2000 लिखेंगे। तो सबसे पहले अपना स्टैंडिंग चार्जेस में सुपरवाइजर सैलरी ही लेना है आपको। अभी बताया था मैंने 1/6 120, और टोटल वीक कितना है हमारा 50 वीक, तो 120 इंटू 50, और फिर एक मशीन पे कितना आया 1/6 करेंगे, तो इट विल बी 1000। जनरल ओवरहेड में तो डायरेक्ट 2000 आएगा, और स्टैंडिंग चार्जेस में तो ये ऊपर वाले सारे मेंटेनेंस किए, तो इनको प्लस कर लेते हैं, 3000 आया। अब यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या था, ये स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय मशीन आर पर एनम। पर एनम पूरे साल में मशीन कितने आवर्स काम कर रही है। तो पहली बात तो 50 इंटू 44, ये अच्छी बात है, तो ये बनता है 2200।
और 2200 में से मैंने क्या बोला था पहले ही कि 200 में मेंटेनेंस के वक्त मशीन भी नहीं चलती, प्रोडक्शन भी नहीं होता, यानी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है मशीन कितना घंटे चली पूरे साल? 2000। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब सिंपली 3000 को 2000 से डिवाइड करें तो आपको पर आवर का फिगर मिल गया। नाउ द सेकेंड पार्ट इज रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस में सबसे पहले हम डेप्रीशिएशन निकालेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो डेप्रीशिएशन टोटल कॉस्ट 1 लाख माइनस स्क्रैप एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ देखो आप दो पार्ट में कर सकते हो, या तो आप 10 भी लिख सकते हो। अगर 10 लिखोगे तो इसको नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो एस्टिमेटेड लाइफ मैंने पूरा 10 साल का नंबर ऑफ आवर्स लिखा है। कैसे? मशीन आवर पर एनम, 1 साल का 2000, तो 10 साल का 20,000, तो आपका आंसर है 4.5। आप चाहें तो 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऑप्शन बताया मैंने यहाँ पे देखो। अगर आप ये करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 9000 आएगा, फिर 9000 को फिर 2000 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। तो ये लंबा कैलकुलेशन है, इसलिए शॉर्टकट करें, दोनों ऑप्शन बताया मैंने, तो इट विल बी 4.5। द नेक्स्ट इज पावर। पावर का कैलकुलेशन समझे, 16 पर यूनिट पर आवर है। पैसे देखो अभी बताया था, पैसे याद रखना 0.09 लिखना है पर यूनिट। अब बच्चों मशीन आवर से मल्टीप्लाई करना है, मगर 2000 नहीं। अब यहाँ पे सेटिंग अप टाइम, यहाँ पे देखो सेटिंग अप टाइम में भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, स्टार्टिंग में बताया मैंने इसको। तो सिंपली इसको माइनस करेंगे तो ये 1900 हुआ, और फिर एंड में पर एनम के हिसाब से डिवाइड करना 2000 से, जो आंसर इज 1.37। तो इसको लिखने का तरीका यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 16 इंटू 0.09 इंटू 1900 डायरेक्ट लिखना, और अल्टीमेटली सबको 2000 से डिवाइड करना, क्योंकि अपन को पर आवर चाहिए, पूरे साल का नहीं चाहिए, पर एनम है ये। तो आपका आंसर है 1.37। देन नेक्स्ट इज केमिकल था हमारा, 20 का हिसाब कैलकुलेशन करना है अपने को। कितना हफ्ता है? 50 हफ्ता, 50 इंटू 20, और हर एक को तो याद रखना डिवाइड बाय 2000 करना है, तो इट विल बी 0.5। और फिर नेक्स्ट केमिकल हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 1200 है, पर एनम है, तो डायरेक्टली पर एनम दिया तो डायरेक्टली 2000 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एंड नाउ द टोटल स्टैंडिंग चार्ज कम्स टू 6.97। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी कर लेते हैं, तो टोटल मशीन आवर रेट मिल गया हमको, भाव मिल गया भाई, वो 8.47 का रेट है। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, 10 करेंगे, 9 10 तक करेंगे। फिर इसके बाद हम अपना फिनेंशियल अकाउंट का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।